फिल्म की शुरुआत होती है समंदर के बीचों बीच एक खौफनाक जेल में, जहां एक खास काल कोठरी है जो अनगिनत सुपर टाइटेनियम मिश्र धातु से बनी एक लोहे की मूर्ति जैसी है। इसके अंदर कैद है दुनिया का सबसे खतरनाक और बेरहम मैकेनिकल जॉम्बी। मोटी मोटी लोहे की दीवारें भी उसके खौफ और खतरे को रोक नहीं पाती। फिर भी दुनिया को जीतने के अपने मिशन के लिए एक आदमी अपने डर को दबाकर इस जॉम्बी के साथ एक खतरनाक सौदा करता है। सौदा ये कि अगर जॉम्बी उसकी राह में रोड़ा बन रही एक औरत को खत्म कर दे तो वो उसे इस अटूट जेल से आजाद कर देगा। किस्मत की बात, लंदन के सिटी लॉर्ड ने जिस औरत का जिक्र किया वो वही है जिसे ये मैकेनिकल जॉम्बी पहले से ही मारना चाहता था। दोनों में बात पक्की हो जाती है। आदमी तुरंत हेलीकॉप्टर उड़ाता है, आसमान में छलांग लगाता है और पहले तो एक धमाके के साथ समंदर पर बनी इस डेथ रो जेल को नेस्तनाबूद कर देता है। फिर एक छोटे न्यूक्लियर बम से उस अभेद्य टाइटेनियम जेल में एक छेद कर देता है। आजादी का रास्ता देखकर मैकेनिकल जॉम्बी अपनी दोनों भुजाओं को फैलाता है, बंधनों को चीरता है और उसकी आंखों से डरावनी हरी चमक निकलने लगती है। जब वो समंदर की लहरों को चीरता हुआ बाहर निकलता है तो उसके शरीर से एक भयानक दबदबा फैलता है। सालों की कैद में दबी उसकी खतरनाक इच्छाएं अब बाहर निकल रही हैं। उसी वक्त उसका निशाना हेस्टर एक गुलाम बाजार में है, जहां उसे मानव तस्कर नीलामी में बेच रहे हैं। एक कंजूस फैक्ट्री मालिक उसे 5 रुपये में खरीदने वाला ही होता है कि तभी पूर्वी पहाड़ी देश से आई एक रहस्यमयी औरत 10 रुपये की बोली लगाती है। लेकिन तस्करों का सरगना उसे तुरंत पहचान लेता है। वो लंदन सिटी की मोस्ट वांटेड भगोड़ी है। वो शातिराना ढंग से उससे 50,000 रुपये की मांग करता है। इसी बीच हेस्टर जमीन पर पड़ा एक पिस्तौल उठाकर अपने दोस्त टॉम को आजाद करा देता है। गुलाम बाजार में हड़कंप मच जाता है। डर के मारे कबाड़ी लोग अपनी चलती फिरती इमारतों में भाग खड़े होते हैं। हेस्टर और टॉम भीड़ का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पीछे से एक डरावनी दहाड़ सुनाई देती है। मैकेनिकल जॉम्बी इतनी जल्दी उनके पीछे आ धमका। थोड़े से सदमे के बाद हेस्टर टॉम को खींचकर भागता है। उसे याद है कि बचपन में उसने इस जॉम्बी के साथ कुछ वक्त गुजारा था। वो जानता है कि इसकी ताकत से पार पाना नामुमकिन है। दोनों एक मैकेनिकल चेन के सहारे एक चलते फिरते घर पर चढ़ जाते हैं, लेकिन अगले ही पल जॉम्बी भी उसी रास्ते पर चढ़ आता है। वो हल्के से प्लेटफॉर्म पर कूदता है और रेलिंग उसके सामने कागज की तरह चटक जाती है। सामने हजारों फीट गहरी खाई है और पीछे का रास्ता भी जॉम्बी ने पूरी तरह बंद कर दिया है। हेस्टर के चेहरे पर मायूसी छा जाती है, लेकिन तभी जब जॉम्बी करीब पहुंचने वाला होता है, एक तोप का गोला आकर उसे उड़ा देता है। बचाने वाली कोई और नहीं, वही लाल कपड़ों वाली औरत है जो गुलाम बाजार में टहलका मचा चुकी थी। उसकी इशारा पाकर टॉम जल्दी से घायल हेस्टर को हवाई जहाज पर चढ़ाने में मदद करता है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये कि लाल कपड़ों वाली औरत हेस्टर को लेने के बाद टॉम को वहीं छोड़कर उड़ जाती है। आखिरी मौके पर हेस्टर एक रस्सी नीचे फेंकता है। टॉम छलांग लगाकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही रस्सी प्लेटफॉर्म से अलग होती है, दोबारा उठा मैकेनिकल जॉम्बी उसे पैर से दबा लेता है। वो अपनी भुजाओं से इतनी ताकत लगाता है कि हवाई जहाज को नीचे खींचने लगता है और ऐसा लगता है कि वो कामयाब भी हो जाएगा। तभी लाल औरत एक खंजर फेंकती है और हेस्टर को रस्सी काटने को कहती है, लेकिन ऐसा करने का मतलब होगा टॉम को मौत के मुंह में छोड़ देना। कुछ पल की उलझन के बाद हेस्टर खंजर टॉम को दे देता है और कहता है कि वो जल्दी से रस्सी काट दे, वरना जॉम्बी हवाई जहाज को खींच लेगा। टॉम बिना हिचक रस्सी काट देता है। जॉम्बी अब हवाई जहाज को पकड़ने की सोच रहा होता है कि उसकी नजर पास ही खड़े एक हल्के हवाई जहाज पर पड़ती है। खतरे से बचकर हेस्टर और टॉम को बादलों के ऊपर बने स्काई सिटी में ले जाया जाता है। वहां लाल औरत खुलासा करती है कि वो हेस्टर की मां की पुरानी दोस्त है। वो सालों से पूर्वी पहाड़ी देश के लिए बने एक एंटी माइग्रेशन गठबंधन के लिए काम कर रही है। पश्चिमी देशों की लूटमार पर टिकी चलती फिरती किलों के उलट पूर्वी पहाड़ी देश शांति और खेती बाड़ी को बढ़ावा देता है। सदियों से पश्चिमी चलते फिरते शहर इस शांति प्रिय देश को हड़पना चाहते थे, लेकिन पहाड़ी देश की मजबूत दीवारों के आगे सब नाकाम रहे। लेकिन हाल ही में गठबंधन को खबर मिली कि लंदन का सिटी लॉर्ड वैलेंटाइन ने ब्लैक मार्केट से ढेर सारे पुराने टेक पुर्जे खरीदे हैं। वो एक ऐसी क्वांटम हथियार को फिर से बना रहा है जिसने कभी पृथ्वी को टुकड़ों में बांट दिया था। वो इस हथियार से पहाड़ी देश को एक झटके में खत्म करना चाहता है। इस सब की जड़ में है हेस्टर की मां, जिसने 10 साल पहले अमेरिका के खंडहरों से एक कंट्रोलर खोजा था। पहले उसने गठबंधन से संपर्क कर उस खतरनाक हथियार को नष्ट करने की बात की थी, लेकिन वैलेंटाइन, जो उसका करीबी था, ने उसे धोखा दिया। उसने न सिर्फ हेस्टर की मां को बेरहमी से मार डाला,
बल्कि छोटे हेस्टर को भी नहीं बख्शा। माँ की जान की कीमत पर हेस्टर किसी तरह बच निकला, लेकिन उसके गाल पर एक ऐसा जख्म रह गया जो कभी नहीं भरा। उसके बाद वो बेघर हो गया, जंगल में मरते मरते बचा। तभी मैकेनिकल जॉम्बी ब्रो उसे मिला और उसने उसे बचा लिया। हेस्टर की माँ की आखिरी निशानी, एक लॉकेट, गलती से गिर गया और ब्रो ने उसे रख लिया। इसके बाद ब्रो ने हेस्टर को अपने बच्चे की तरह पाला। उसके डरावने चेहरे के पीछे कहीं एक दयालु दिल भी था। जब हेस्टर अपनी माँ की यादों में डूबा रहता, ब्रो ने उसे मजबूत बनाने का वादा किया और उसका दर्द छीन लेने की बात कही। उसने कहा कि वो हेस्टर का शरीर स्टील से, नसें तारों से और दिमाग को मिटाकर उसे आजाद कर देगा। हेस्टर ने पहले तो ये ऑन फॉर लिया, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी माँ का हत्यारा वैलेंटाइन अब यूरोप में अपनी जीत की जंग शुरू कर चुका है, तो उसने बदला लेने का फैसला किया। उसने ब्रो से किया वादा तोड़ा और चुपके से भाग निकला। ब्रो को लगा कि हेस्टर ने उसे धोखा दिया और उसने उसका पीछा शुरू कर दिया। इस वक्त स्काई सिटी में लोग वैलेंटाइन के खिलाफ योजना बना रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि एक हवाई जहाज धीरे धीरे उनके करीब आ रहा है। अचानक बिजली गुल हो जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। तभी मैकेनिकल जॉम्बी स्टील का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है। लोग उस पर हमला करते हैं, लेकिन उनकी गोलियां उसके लिए मच्छर के काटने जैसी हैं। उल्टा स्काई सिटी में आग लग जाती है और जोरदार धमाके होने लगते हैं। लाल औरत हेस्टर को छोटे हवाई जहाज में चढ़ने को कहती है और खुद अपने साथियों के साथ जॉम्बी को रोकने की कोशिश करती है। टॉम हिम्मत जुटाकर जॉम्बी से भिड़ने जाता है, लेकिन वो उसके सामने टिक नहीं पाता। जॉम्बी उसे गले से पकड़कर जमीन पर पटक देता है। हेस्टर घुटनों पर गिरकर जॉम्बी से रहम मांगता है। जॉम्बी हेस्टर के चेहरे को घूरता है और उसे लगता है कि शायद हेस्टर टॉम से प्यार करता है। उसे समझ नहीं आता कि उसे अचानक उदासी क्यों महसूस हो रही है। उसका टाइटेनियम का दिल भी इस अजीब दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाता। बदले की भावना टूटने से वो जमीन पर ढह जाता है। हेस्टर की आंखों में चिंता देखकर ब्रो की आंखों में इंसानियत की एक चमक दिखती है। आखिरी पल में वो हेस्टर का लॉकेट लौटाता है, दोनों के बीच का वादा तोड़ता है और हेस्टर की उदास नजरों के सामने हमेशा के लिए ठंडा पड़ जाता है। दुखी मन से हेस्टर टॉम को लेकर हवाई जहाज में चढ़ता है और स्काई सिटी के ढहने से पहले भाग निकलता है। वो सीधे पहाड़ी देश जाता है ताकि उन्हें वैलेंटाइन के हमले की चेतावनी दे सके। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो वैलेंटाइन का विशाल चलता फिरता किला लंदन पहले ही पहाड़ी देश की दीवारों के पास खड़ा है। वैलेंटाइन बिना देर किए अपने ठीक किए हुए क्वांटम हथियार को चालू करता है। एक चमकदार किरण निकलती है और पहली ही बार में पहाड़ी देश की ज्यादातर रक्षा प्रणाली तबाह हो जाती है। 100 फीट मोटी दीवार में भी एक बड़ा छेद हो जाता है। दीवार पर बने घर आग के गोले बन जाते हैं और चीख पुकार मच जाती है। लंदन के लोग खुशी से झूम रहे हैं। उन्हें अंदाजा नहीं कि युद्ध की आग उनके घर तक भी पहुंच सकती है। तभी हेस्टर की नजर वहां के मंदिर में रखे एक मूर्ति पर पड़ती है। उसे कुछ सूझता है। वो अपनी माँ का लॉकेट खोलता है और उसमें छिपा एक ड्राइव मिलता है जिसमें क्वांटम हथियार को नष्ट करने का प्रोग्राम है। तुरंत एक नया प्लान बनता है। सारे फाइटर जेट हेस्टर को कवर देने के लिए उड़ान भरते हैं ताकि वो लंदन जाकर हथियार को नष्ट कर सके। लेकिन जैसे ही वो उड़ते हैं, दूसरी लहर का हमला तैयार हो चुका होता है। हालांकि वो घातक हमले से बच जाते हैं, लेकिन सिर्फ 4 जेट ही बचते हैं। हेस्टर को लंदन तक पहुंचाने के लिए बाकी साथी खुद को निशाना बनाकर दुश्मन का ध्यान भटकाते हैं। उनकी जान की कीमत पर लाल जेट लंदन के ऊपर लैंड करता है। प्लान के मुताबिक हेस्टर ड्राइव लेकर क्वांटम हथियार को नष्ट करने जाता है। लाल औरत उसकी सुरक्षा के लिए गार्ड्स को हटाती है और टॉम को जेट उड़ाने की जिम्मेदारी देती है। जब वैलेंटाइन सिस्टम के ज्यादा गर्म होने की परवाह किए बिना फिर से हमला करने का ऑर्डर देता है, लाल औरत उस पर निशाना साधती है, लेकिन वैलेंटाइन का एक गुर्गा गोली के सामने आ जाता है। जवाब में वैलेंटाइन लाल औरत को पेट में गोली मार देता है। वहां मौजूद वैज्ञानिक डर कर भागने लगते हैं। गुस्से से भरा वैलेंटाइन तलवार निकालकर लाल औरत को खत्म करने के लिए बढ़ता है, लेकिन उसे नहीं पता कि हेस्टर चुपके से कंट्रोल सेंटर में घुस चुका है। वो ड्राइव को मशीन में डालकर पासवर्ड डालने लगता है ताकि हथियार का फायरिंग सिस्टम बंद हो जाए। लाल औरत ये देखकर वैलेंटाइन से जान की बाजी लगाकर भिड़ जाती है। कई चाकू खाने के बाद भी वो वैलेंटाइन को जकड़े रखती है ताकि हेस्टर को वक्त मिले। आखिरकार हेस्टर हथियार का सिस्टम बंद कर देता है, लेकिन इतनी ज्यादा ऊर्जा जमा होने की वजह से हथियार बर्दाश्त नहीं कर पाता और अंदर से पिघलने लगता है। हार का स्वाद वैलेंटाइन को पागल कर देता है। वो अपने आदमियों को लंदन के ड्राइवरों को मारने और ब्रेक सिस्टम तोड़ने का हुक्म देता है। उसका प्लान है कि इस विशाल किले की ताकत से पहाड़ी देश की आखिरी रक्षा को तोड़ दे और वो खुद अपने गुर्गों के साथ
हवाई जहाज से भाग जाए, लेकिन टॉम ये सब देख लेता है। वो अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने जेट को लंदन के पावर केबिन में घुसा देता है। टकराने से पहले वो एक गोला दागता है जो पावर केबिन को तबाह कर देता है। फिर वो अपनी छोटी सी जेट की तेजी का फायदा उठाकर भाग निकलता है। इसके बाद वो वैलेंटाइन के भागते हवाई जहाज के ऊपर पहुंचता है और एक जोरदार गोला दागकर उसका खेल खत्म कर देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हवाई जहाज के मलबे से वैलेंटाइन किसी तरह जिंदा बच निकलता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। ताकत खो चुका लंदन किला उसकी तरफ बढ़ता है और उसे कुचल देता है। संयोग से ये किला पहाड़ी देश की दीवार के ठीक सामने रुक जाता है। सब कुछ थमने के बाद शांति प्रिय पहाड़ी देश लंदन के बचे हुए लोगों को सजा नहीं देता। इसके बजाय वो अपने पुराने दुश्मनों को गले लगाता है और इस तरह दुनिया में एक बार फिर शांति छा जाती है। कहानी का अंत होता है एक नई शुरुआत के साथ, जहां नफरत की जगह इंसानियत जीत जाती है।